अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही ज़बरदस्त सा एथनिक ट्राउज़र जो बॉक्स ट्राउज़र होता है वो घर पर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसकी कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे और देखें कितनी फिनिशिंग से ये बना है। और इसके बॉटम देखें किस तरह से जो चौड़े होते हैं और उनको आप तुरपाई या सिलाई कर सकते हो, उस तरीके से मैंने बनाया है। तो आपको बाज़ार से ट्राउज़र ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उतनी ही सफाई से घर में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर बिल्कुल भी कहीं कोई खिंचाव नहीं है, कहीं कोई झोल नहीं है, बिल्कुल ही आसानी से आप इसे बनाएंगे और बिल्कुल बाज़ार की तरह से ये परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनेगा। 2.5 मीटर का कपड़ा हमने लिया है, कॉटन वगैरह आप जो भी चाहें ले सकते हैं। और उसको सबसे पहले 2 तह करके इस तरह से अपनी तरफ मैंने जो खुली हुई साइड है वो अपनी तरफ रखी है डबल तह करके, और जो जुड़ी हुई साइड है वो दूसरी तरफ है। सबसे पहले हम ट्राउज़र की लेंथ में इसको नाप लेंगे। तो पहले हम जो नेफ़ा फ़ोल्ड करते हैं उसके लिए 2.5 इंच लेंगे, कुछ लोग इसके लिए 2 इंच लेते हैं। ये आपके इलास्टिक बैंड के साइज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा इलास्टिक का बैंड ले रहे हैं। तो मैंने 2.5 इंच का लिया है ये मार्जिन। 2.5 इंच मार्जिन लेके इसको सीधा कर लेंगे और जो जहाँ से कपड़ा हमने काटा है वो जगह भी बिल्कुल सीधी कर लेंगे ताकि हमें मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद हम लंबाई लेंगे, तो आपकी जो भी लेंथ है 37, 38 या 39 आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ का ट्राउज़र बनाया है तो इसके लिए 39 इंच लिया है। 39 इंच के ऊपर हम निशान लगाए। मैंने पहले से नाप कर रखा हुआ था, तो ये मेरे पास पूरा जितना मुझे कपड़ा चाहिए ट्राउज़र के लिए उतना ही कपड़ा है। तो 39 इंच के बाद हमें 3.5 इंच लेना है बॉटम फोल्डिंग के लिए। तो बॉटम फोल्डिंग आप 3 इंच भी कर सकते हैं या 2.5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी चौड़ी अच्छी लगती है और जो बॉक्स ट्राउज़र्स हैं उनके साथ चौड़ी ही अच्छी लगती है। तो ये देखें 3.5 इंच है, आधा इंच हम फोल्ड करके इसको सिलाई करेंगे। तो ये पूरा ट्राउज़र इस तरह से हमारा ऊपर जो नेफे का मार्जिन है वो और नीचे बॉटम का मार्जिन छोड़कर हमारे पास पूरा ये 45 इंचेस के करीब कपड़ा है। अब हम इसके अंदर जो हमारी कमर है उसका साइज़ लेंगे। तो इसके लिए जो वेस्ट का फार्मूला है वो है हिप साइज़ लेंगे। आप सबसे पहले अपने ट्राउज़र से या अपनी बॉडी से नाप कर आप ले लें और उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 ऐड कर दें। तो ये हमारे पास बनता है 10.5। अब हम दोबारा से जो आसन का साइज़ है वो लेंगे, तो ये भी हम इसी तरह से लेंगे कि 42 को 4 से डिवाइड करेंगे जो कि 10.5 बनेगा, उसमें 4 ऐड करेंगे। आप चाहें तो 3 भी ऐड कर सकते हैं। 4 इंचेस ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा इससे लूज़ बनेगा और आपको उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये फटेगा भी नहीं। इसको अब हम सीधा कर लेंगे, जो नेफे वाली जगह है वहाँ से सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। जिस जगह पर जाकर ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमें जो जगह है यहाँ 2 इंच का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसको सीधा कर लेंगे इस साइड पर। और ये पूरा टोटल जो साइज़ है ये 14.5 बन जाएगा हमारा। इसको इस तरह से सीधा कर लेने के बाद जो आसन की साइड है यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाकर और उसको इस तरह से शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद अब हम ये जो साइज़ है जो हमने अभी लेंथ नापी थी यहाँ से, ये देखेंगे कितनी है। ये 14.5 है, इसका हाफ़ कर लेंगे जो कि 7.25 इंचेस बनता है, यानी कि 7.25 इंच। मैं सारे जो मेजरमेंट है ये इंचेस में ले रही हूँ। तो ये 7.25 इंच बन रहा है, तो ये इसका हाफ़ है। इसी तरह से हम बॉटम पर भी नीचे निशान लगाएंगे 7.25 इंच का। तो 7.25 इंच का निशान नीचे लगा लें आप बॉटम पर जो पहले से आपने मेजर किया हुआ था। और इस निशान को लगाने के बाद दोनों साइड पर इसकी हमें पाँचे की चौड़ाई लेनी है, बॉटम की चौड़ाई। तो ये 5-5 इंच भी आप ले सकते हैं, और चूँकि बॉक्स ट्राउज़र है थोड़ा सा चौड़ा होता है तो मैं 6-6 इंच ले रही हूँ दोनों तरफ। जो हमने बीच में निशान लगाया है उसके दोनों साइड पर 6-6 इंच ले लें। और ये 6-6 इंच के निशान लगाने के बाद ये हमारे बॉटम की जो चौड़ाई है वो आ गई है। अब जो बॉटम की चौड़ाई है इसको हमें यहाँ तक मिलाना है, ऊपर तक। तो इसको आप किसी भी स्केल से मिला लें या हाथ से भी जॉइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास जो कर्व वाला स्केल होता है उससे जॉइन करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी शेप आएगी। ये मैं आपको पहले हाथ से इस तरह से मिलाकर दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको स्केल से भी इसे मिलाकर दिखा दूँगी। तो इस साइड से थोड़ा सा इसको आपको गोलाई में रखना है। कुछ लोग जो ऊपर वाला निशान है वहाँ से 1.25 इंच अंदर रख कर भी इसका निशान लगाते हैं, और ये थोड़ा सा अंदर ही की तरफ चला जाएगा। ये देखें इस तरह से गोलाई में निशान आ जाएगा, इससे बहुत अच्छी शेप आएगी ट्राउज़र की। और जो पीछे वाली साइड है, ये जो
रुमाली वाली साइड है इसको भी हम इसी तरह से मिलाएंगे। और इसको मिलाने के बाद आप हाथ से थोड़ा सा इसको जॉइन करें पीछे की तरफ करके। और अगर आपके पास इसी तरह से मेजरिंग स्केल है इस तरह से कर्व वाला तो उससे जॉइन कर दें। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, बाकी पूरा ट्राउज़र सीधा रहेगा। तो ये देखें हमारा ट्राउज़र का फ्रंट बन गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए जो बॉटम है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था बॉटम के लिए कपड़ा, इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। जिस जगह पर निशान लगा हुआ है वहाँ से इस तरह कर लेने से जब आप कटिंग करेंगे तो ऊपर की साइड चूँकि थोड़ी सी फैली हुई होती है तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपका कपड़ा कटेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको सीधा रख के काटेंगे तो कपड़े में कमी हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल उसी तरह से फ़ोल्ड करके काटें ताकि जब हम उसको वापस पलटें तो उसी तरह से उसके अंदर फिक्स हो जाए। और इसकी कटिंग हम ऊपर तक इस तरह ले जाएंगे, यहाँ से हल्का सा कर्व देकर काटेंगे। दूसरी साइड से भी आपको इसी तरह से काटना है, इसको फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके कटिंग करनी है। तो यहाँ से भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और ये मार्जिन जो हमने बनाए थे उनके साथ साथ ही सारी कटिंग होगी। हमें इसको एक्स्ट्रा नहीं काटना, जिस तरह से हम शर्ट वगैरह की कटिंग करते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा काटते हैं जो सिलाई के अलावा होता है, इसमें ऐसा नहीं है। जो निशानात आपने लगाए हैं आपको बिल्कुल उनके ऊपर ही कटिंग करनी है। तो ये हमारी फ्रंट साइड तैयार हो रही है ट्राउज़र की। और इसके बाद हम इसकी इसी के हिसाब से जो इसकी बैक साइड है वो भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रंट साइड को इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद आप बैक साइड का कपड़ा ले लें। 2 तहें हम लेंगे उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट साइड की ली थी और उनको नीचे बिछा लेंगे और उसका साइज़ बिल्कुल पहले वाले साइज़ के बराबर होना चाहिए। तो देखें ये हमारी फ्रंट साइड रेडी हो गई है। इसको अब हम रख लेंगे 2 मज़ीद तहों के ऊपर जो कि बिल्कुल इसी के बराबर उसका साइज़ होगा। उस कपड़े का 45 इंचेस टोटल जो साइज़ है वो आप अपनी जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से करेंगे। तो देखिए मैंने 2 साइड्स जो मज़ीद हमारे पास कपड़ा था डबल फोल्ड में अपनी तरफ जो खुला हुआ साइड है वो रख कर इस तरह उसके ऊपर जो फ्रंट है वो बिछा लिया है। अब हम थोड़ा सा इससे ऊपर कपड़ा लेंगे। तो मैंने अपने पास कपड़े को बचाने के लिए इसमें जोड़ लगाया है तो 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहें तो कपड़ा मज़ीद जुड़ा हुआ ही यानी कि पूरा फुल ले सकते हैं, मगर मैं चाह रही थी कि मेरे पास कपड़ा बच जाए शर्ट के लिए, स्लीव्स वगैरह में कम ना पड़े। तो मैंने इसके अंदर 2 इंच का ऊपर की साइड से जोड़ लगाया है, बाकी पूरा कपड़ा उतना ही है। अब हम देखें सिर्फ यहाँ से जो ये रुमाली वाली साइड है इसको 2 इंच ज़्यादा लेंगे और जो हमारी आसिन की साइड है वहाँ से भी 2-2 इंच ऊपर तक ज़्यादा लेते जाएंगे। तो ये निशान लगा लें आप नीचे से ऊपर तक 2-2 इंच और निशान लगाने के बाद उसको हम फिर स्केल से सीधा कर लेंगे। तो 2-2 इंच निशान में लगा लूँगी ऊपर तक और इसे हम स्केल से सीधा कर लेंगे। और जब हम रुमाली की साइड पर आएंगे तो उसे हल्के से हाथ से कर्व कर लेंगे। इसी तरह से जो नीचे साइड है बॉटम की तरफ से उसे भी 2-2 इंच हमें ज़्यादा लेना है। सारा जो हमारा जो सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो इसके इस तरह से निशान लगा लेने के बाद इसे भी स्केल से सीधा कर लें और ये हमारे जो बैक साइड है ट्राउज़र की उसकी कटिंग हो जाएगी इस तरह से, उसकी मेजरमेंट हो जाएगी। तो ये देखें मैंने पूरा ऊपर तक इसे सीधा कर लिया है और ये हमारी बैक साइड जो है पूरी इस पे निशान लग गए इस तरह से। जब हम बैक साइड बनाएंगे तो उसकी जो ट्राउज़र की जो बॉटम है इसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे जैसे हमने फ्रंट के बॉटम को फ़ोल्ड किया था और उसके बाद ही कटिंग करेंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी और जब आप इसके पाँचे तुरपाई करेंगे या सिलाई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें 2-2 इंच एक्स्ट्रा है तमाम साइड से और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 2 इंच का वो भी मैं आपको कटिंग करना दिखाऊंगी। तो पहले हम ये वाली साइड सारी कटिंग कर लेते हैं और इसको भी हम बिल्कुल जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी उन्हीं के ऊपर कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करेंगे। जो भी मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा है वो इसी के अंदर है। इसको बॉटम तक कटिंग करते चले जाएंगे और नीचे की साइड हमारी फ़ोल्ड है, देखें इस तरह से फ़ोल्ड हुई हुई है। तो ये पूरी कटिंग हो गई है और ये एक्स्ट्रा जो नीचे कपड़ा था वो भी हमारा इस तरह से इसके साथ कट गया है। अब हम ऊपर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जो बैक हाई और जो फ्रंट लो होता है उसके लिए, उसको काटेंगे। तो यहाँ से इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे और जो दूसरी वाली साइड है जो आसिन की साइड है वहाँ तक हल्की सी गोलाई में ले जाकर मिला देंगे।
इससे बैक साइड जो है वो थोड़ी सी हाई होगी और उससे उठने बैठने में जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल भी खिंचता नहीं है और बहुत आसानी से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें हमने ये सारी कटिंग कर ली। अब ये जो आसिन की साइड है हम दोनों जो फ्रंट और बैक हैं, बैक साइड के साथ और फ्रंट साइड के साथ इस तरह से जोड़ लेंगे। जहाँ से भी सिलाई आप शुरू करें वहाँ पे उसको डबल सिलाई करें और जहाँ पर एंड करें वहाँ पर भी डबल सिलाई कर लें। और ये देखें हमने फ्रंट साइड जोड़ ली है आपस में। इसी तरह से हम बैक साइड भी जोड़ लेंगे। फ्रंट को फ्रंट के साथ जोड़ना है और बैक को बैक के साथ जोड़ना है। इस तरह से जोड़ लेने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हो गए हैं ये दोनों साइड्स। और इसके बाद हम जो ये देखें ये इस तरह से हो गए हैं दोनों साइड्स। और इसके बाद जो नीचे वाली साइड है ये वाली साइड जहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, तो जब हम दोनों ट्राउज़र्स की साइड्स को आपस में जोड़ेंगे तो ये जो सिलाइयाँ हैं एक आप एक साइड पर कर दें और एक उसके ऑपोजिट साइड पर कर दें। और चाहें तो आप इस जगह से सीते हुए नीचे तक जाएं बॉटम तक, चाहें तो आप बॉटम से सीते हुए ऊपर तक आएँ। और एक एक इंच का हमें इसमें गैप देना, आधा इंच का हमें इसमें गैप देना है। आधा इंच आप इसको छोड़ते हुए सिलाई करें। आधा इंच का कपड़ा आपको छोड़ना है। अगर आपके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा उसमें धागे वगैरह निकल रहे हैं तो आप इसे बाज़ार से इसको करवा सकते हैं। तो देखें इसको हम यहाँ से तकरीबन आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे और इसे सिलाई करके ऊपर की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ रुमाली की तरफ। ये बॉटम है इसका और दोनों पाँचों के फ्रंट और बैक साइड्स को आपस में मैं जोड़ रही हूँ। अभी बाहर वाली जो साइड्स हैं वो बाकी हैं ट्राउज़र की, ये अंदर वाली साइड्स हैं दोनों की और ये मैंने दोनों सी ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ये वाला हिस्सा भी सिल गया है। और ये देखें बैक हाई अभी से आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हमने रुमाली वाला हिस्सा सी लिया है। ये सारा इस तरह से आधा इंच का मार्जिन दे के सी लिया है। अब हम जो बॉटम है उसको प्रेस कर लें आप तो ज़्यादा बेहतर है, आपको आसानी हो जाएगी। तो जहाँ आपने निशान लगाया था वहाँ से प्रेस कर लें और दोनों साइड्स को आप आधा इंच अंदर फोल्ड करेंगे, लेकिन दोनों साइड को एक ही तरफ कर लेंगे सिलाई करते वक्त। मतलब जो एक साइड है वो उसी तरफ है और अंदर ही की तरफ फोल्ड है, लेकिन जो पीछे वाली साइड थी वो हम आगे की तरफ लाए हैं और उसको आगे की तरफ लाकर सामने की तरफ हमने फ़ोल्ड किया है। मतलब वो साइड अंदर फोल्ड है और ये वाली साइड सामने फोल्ड है। इस तरह कर लेने से गुम सिलाई में जो पांचा है ये यहाँ से सिल जाएगा और जब आप इसकी तुरपाई सिलाई करेंगे तो ये साइड ऑलरेडी फिक्स्ड होगी। देखें इस तरह से। और इस तरह से सिलाई करते हुए आप ऊपर तक पूरे पांचे से लेकर ऊपर तक सिलाई कर देंगे वेस्ट तक। ये वेस्ट आ गई है इसकी, यहाँ तक हमने सिलाई कर दी है। और देखें इसको इस तरह सी लेने से ये कितने सफाई से बन गया है। यहाँ नीचे से ये साइड जुड़ गई है, ये देखें इस तरह से हो गया है ये और बिल्कुल सफाई से बना है। अब आप इस साइडों पर चाहें तो तुरपाई कर लें या बड़ी थोड़ी सिलाई रखकर इसके मशीन से सिलाई कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। मैं इस पर तुरपाई करूँगी आखिर में, तो मैंने इन साइड्स को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब देखें ये जो बैक साइड है ये हाई है, फ्रंट लो है और 2 इंच का हमारे पास 2.5 इंच का मार्जिन है, उसको हम अंदर फोल्ड करेंगे। और 2.5 इंच को अंदर करने के बाद जो थोड़ा सा हिस्सा अंदर फोल्ड करेंगे, आधा भी कर सकते हैं आप अपने इलास्टिक बैंड के साइज़ को देखते हुए। तो जो बैक साइड है और तमाम जो साइड्स हैं जो सिलाइयाँ हैं वो उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ही होनी चाहिए जब हम सिलाई शुरू करेंगे। तो जो इलास्टिक बैंड है ये कमर के हिसाब से आपको लेना है, जितना चौड़ा आपके पाँचे ट्राउज़र का वेस्ट है उस हिसाब से लेके उसको 1 इंच अंदर फोल्ड करके इस तरह से सिक्योर कर लें। और फार्मूला मैंने लिख दिया था, उसमें से 3 माइनस करेंगे हम। इस तरह करने के बाद इसको हमने अंदर रखा है और ये जो साइड है बैक साइड इसको हमने इस तरह से आधा इंच के करीब अंदर दबाकर सिलाई की है। और यहाँ पर एक मैं छोटी सी चुन्नट दे रही हूँ क्योंकि ये साइड में झोल आता है तो आपको पीछे की साइड पर चुन्नट देनी पड़ती है। और हर जो सिलाई है, हर जो जोड़ है उसको उसके ऊपर ही कपड़े को दूसरे ऊपर की साइड से आना चाहिए और जो भी चुन्नटें आएँ वो बैक साइड पर आप दे दें तो बिल्कुल ये परफेक्ट आपका ट्राउज़र बनेगा। और इलास्टिक बैंड भी बिल्कुल सही इसके अंदर लगेगा। जब आप ये सिलाई कर रहे हो तो कोशिश करें इलास्टिक बैंड के ऊपर सिलाई ना हो, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो उसको अंदर रखते हुए आधा इंच फोल्ड करते हुए आपको पूरी सिलाई कर लेनी है चारों तरफ तक।
और उसमें आप बैक साइड पर कुछ चुन्नटें दे सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो क्रॉस में कटा हुआ है तो वहाँ पे चुन आएगी थोड़ी सी। तो इसको सीधा करते जाएं और जो इसके अंदर झोल है वो निकालते जाएं। और देखें सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई आ रही है, नीचे से जो सिलाई ऊपर की तरफ जा रही थी वही सिलाई हम ऊपर की साइड से नीचे रख रहे हैं, तो उसको आपस में मैच करते हुए रख रहे हैं और इस तरह से हम सिलाई कर रहे हैं। तो ये सारी जो साइड्स हैं वो देखें एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं और आगे पीछे नहीं हो रही। इसी तरह से इसमें सफाई आएगी। और जब हम आखिर में पहुंचेंगे बैक साइड पर दोबारा से, तो वहाँ पे दोबारा से हम चुन दे देंगे, 1 या 2 आप इस तरह से चुन दे दें, क्योंकि वो साइड ऑलरेडी क्रॉस है तो उसमें थोड़ा सा चुन आएगा। तो देखें इस तरह से हमारा ये ट्राउज़र की जो पूरी सिलाई है वो मुकम्मल हो गई। यहाँ पे मैंने फिर चुन दे दी है थोड़ी सी, जहाँ पर एंड करेंगे यहाँ पर दोबारा से चुन दे देंगे। और ये इलास्टिक जो है ये अपनी जगह से सरके नहीं, हिले नहीं, इसके लिए आप जो टाँके का साइज़ है वो बड़ा करके थोड़ा सा इसको लूज़ करके और बीच में एक सिलाई ज़रूर करें। बीच में सिलाई कर देने से ये जो इलास्टिक बैंड है ये कभी भी फ़ोल्ड नहीं होगा और ये हमेशा बिल्कुल सही रहेगा। अगर ये फ़ोल्ड हो जाता है तो बाद में फिर आपको पहनने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखें अभी वेस्ट जो है इसकी बैक हाई है, फ्रंट लो है और बीच का जो स्टिचिंग है वो मैंने अभी नहीं की, ये मैं अब कर रही हूँ। तो टाँके का साइज़ बड़ा करके उसको थोड़ा सा लूज़ करके पीछे से एक हाथ से खींचते जाएँ और दूसरे हाथ से इसको सीधा करते जाएँ और चारों अतराफ़ में एक ही जैसी चुनें आनी चाहिए। तो इसको इस तरह से खींचते हुए आहिस्ता आहिस्ता पूरी चारों तरफ सिलाई कर दें। देखें इस तरह से बैक हाई और फ्रंट लो है और चुन्नटें भी इसमें आ गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। तमाम अतराफ़ में एक ही जैसा मार्जिन आया है कपड़े का, तो एक ही जैसे तरीके से ये कपड़ा नज़र आएगा चारों तरफ से, उसमें सफाई आएगी। और नीचे जो है आप यहाँ पर मर्ज़ी है आपकी, आप चाहें तो इसको मशीन से बड़े टाँकों से सिलाई कर दें या फिर इस पर तुरपाई कर दें। तो मैं यहाँ पर पाँचों पर तुरपाई कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छा सा प्रेस कर लें और ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा एथनिक स्टाइल बॉक्स ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। और ये ट्राउज़र मैंने तकरीबन आधे से 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। वीडियो बनाने की वजह से थोड़ी सी देर हुई थी। ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।